साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। 7 अगस्त को हमारे देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। वास्तव में ब्रिटिश शासन काल के दौरान बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था और अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल कर दिया गया। क्योंकि ये देश की एकता और अखंडता को नष्ट करने की बात थी, इसलिए बंग भंग आंदोलन शुरू किया गया 7 अगस्त 1905 को। बंग भंग आंदोलन बंगाल के विभाजन के विरोध में किया गया और इसके लिए एक महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम था वह था स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। इसके लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और जो विदेशी वस्तुएं थे लंदन से जो वस्तुएं आयातित हो करके आया करती थी उनको विदेशी वस्त्रों का की होली जलाई गई और स्वदेशी वस्तुओं का को अपनाया गया। इसी अनुक्रम में हथकरघा को एक महत्वपूर्ण स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने, आजीविका का साधन उपलब्ध कराने, कुटीर उद्योग का विकास करना और हमारे देश की आजादी का एक महत्वपूर्ण पर्याय बन गया। जब महात्मा गांधी जी का पदार्पण हुआ स्वतंत्रता आंदोलन में तो उन्होंने हथकरघा को चरखा को बड़ा महत्वपूर्ण दिया। वो खुद भी चरखा काटने का कार्य किया करते थे और ये था कि स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दे देने के लिए देश की आजादी के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, भारतीयों को स्वदेशी वस्त्रों का, हथकरघा का के बने हुए वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। इस तरह जो हथकरघा था, चरखा था और जो स्वदेशी वस्त्र और वस्तुएं थी वो हमारे देश की आजादी के लिए एक आवश्यक व्यवस्था बन गई थी। तो इस दौरान स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार के कारण हमारे देश में चरखा उद्योग का काफी विकास हुआ। तत्कालीन समय में भी हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण हथकरघा केंद्र थे, जैसे उत्तर प्रदेश में वाराणसी और लखनऊ का चिकनकारी उद्योग था, तमिलनाडु का कांजीवरम जो सिल्क था वो ये भी हथकरघा के लिए बड़ा फेमस था, पश्चिम बंगाल का तात और बालूचूर ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था, आंध्र प्रदेश का उपाड़ा और पोचमपल्ली, असम का मुगा सिल्क और ओडिशा का समरपुरी साड़ियां। इस तरह हथकरघा से बनी हुई साड़ियां थी और हथकरघा से बने हुए वस्त्र थे, ये बड़े ही प्रसिद्ध हुए और हमारे देश में भी और विदेशों में भी ये वस्त्र जो हाथ से बनाए गए थे का बड़ा ही महत्वपूर्ण देश की आजादी के साथ साथ हमारे देश की आजीविका के लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वदेशी आंदोलन देश की आजादी के समय एक महत्वपूर्ण आंदोलन तो था ही से, वर्तमान में भी जब कोविड का समय आया तो हमारे देश में बनी हुई वस्तुओं का के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया गया और लोकल फॉर वोकल की बात की गई। वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारे देश में लोकल फॉर वोकल पुनः चर्चा में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा टैरिफ की घोषणा की गई है। जो भारत को आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं, भारत से जाने वाली वस्तुएं, उसमें 50% टैरिफ लगाया जा रहा है। इससे भी स्वदेशी वस्तुओं को, हथकरघा उद्योग को आगे बढ़ाने की, लोकल फॉर वोकल की बात की जाने लगी। भारत में ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारे बोर्ड हैं जो कि हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड है, भारतीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान है, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद है, भारतीय वस्त्र अनुसंधान संघ है, खादी एवं ग्रामोद्योग है और भारतीय हथकरघा विकास निगम है। ये सभी संस्थाएं भारत में हथकरघा उद्योग को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम कर रही हैं और ऐसे भारत में बहुत से हथकरघा उत्पाद है जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ। जीआई टैग उन वस्तुओं को मिलता है जो कि पर्टिकुलर जो उस भूभाग के अंदर पैदा होते हैं, हम उनकी सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का, उनकी उस वस्तु की विशिष्ट पहचान के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, जो हथकरघा से बनी हुई वस्तुएं हैं जिन्हें जीआई टैग भी मिल चुका है। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो उत्तर प्रदेश में बनारसी साड़ी और ब्रोकेड है। इसी तरह भदोही में के जो बनाए जाने वाले कालीन है, लखनऊ में चिकन की कढ़ाई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चिकन के कुर्ते और साड़ियाँ जो के लिए जानी जाती हैं। मध्य प्रदेश में कहा जाए तो चंदेरी फैब्रिक महेश्वरी साड़ियाँ, पश्चिम बंगाल की बात करें तो बलचुरी साड़ी, कांथा साड़ी और जामदानी साड़ी को भी जीआई टैग मिला हुआ है।
तमिलनाडु में कांजीवरम साड़ी, मदुरई के कोट्टान चटाई और चेटीनाड की कोट्टान साड़ी, आंध्र प्रदेश की उपट्टा साड़ी, धर्मवरम साड़ी और मगलगिरी हथकरघा की बनी हुई साड़ियां बड़ी फेमस है। तेलंगाना में सिरला साड़ी और पोचमपल्ली, ये भी इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। कर्नाटक की इलकल साड़ियां, मोलाकल मुरु साड़ियां और कोडियाल जाड़ी लुंगी ये कर्नाटक की हैं। ओडिशा की बात करें तो संबलपुर साड़ियां और बरगढ़ बंधा और कटकल फिलिग्री ये ओडिशा की हैं। असम का मुगा रेशम, एरी सिल्क और गमोचा। केरल की बात करें तो कासर गोड साड़ी, राजस्थान की बात करें तो कोटा, डोरिया फैब्रिक, बागू प्रिंटिंग और संगानेरी प्रिंटिंग। इस तरह इन जो हथकरघा केंद्र है, हथकरघा से बनाई हुई वस्तुएं हैं, साड़ियां हैं, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो इस तरह हमारे भारत में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे बोर्ड बनाए गए हैं और हथकरघा के बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं और ग्राम उद्योग को एक उद्योग के रूप में दर्जा दिया गया और वर्तमान में खाद्य और ग्राम उद्योग जो मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है, इस तरह इन हथकरघा उद्योग को विकास करने में, बढ़ावा देने में अपना योगदान दे रहा है। तो आज हमको याद रखना चाहिए कि 7 अगस्त है, 7 अगस्त को हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं और वर्तमान में हथकरघा की महत्ता है। हथकरघा से जो बनाए गए वस्त्र हैं, सूती वस्त्र होते हैं, खादी के वस्त्र होते हैं, तो हमारे देसी उत्पाद को भी बढ़ावा देते हैं। ये हमको हमारे वस्त्रों के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जो लोकल फॉर वोकल की बात की जा रही उसके लिए भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। यद्यपि वर्तमान में हथकरघा उद्योग को नवीन मशीनरी के कारण से और विदेशों से आने वाले वस्त्रों के कारण बहुत सारे इनको कंपटीशन भी फेस करने पड़ रहे हैं और बहुत सारी इनकी परिस्थितियां भी विकट हैं। नई मशीनरी नहीं है, तकनीकें नहीं है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। गरीबी भी है ग्रामीण क्षेत्रों में, हथकरघा उद्योग का ठीक से विकास नहीं हो पा रहा, ये चैलेंजेस भी हैं। लेकिन आज हमें याद रखना चाहिए कि जो हथकरघा दिवस है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हमारे देश की आजादी के, हमारे देश की निर्भरता से, हमारे राष्ट्रीय पहचान से और स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले प्रेरक कारकों में से एक थी। इसलिए हम हथकरघा दिवस के रूप में इसको हमें याद करते हैं और हथकरघा से बने हुए वस्त्रों को आगे बढ़ाने के लिए हमें यह दिवस प्रेरणा देता है। और हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमें अपने देश को विकसित करने में, मजबूत करने में अपना ये हथकरघा के योगदान को याद करेंगे और हथकरघा को आगे बढ़ाएंगे तो लोकल फॉर वोकल का हमारा ये नारा निश्चित रूप से हम सफलता की ओर आगे बढ़ाएगा। जय हिंद, जय भारत।